तो दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देखने वाले हैं 2025 सामान्य हिंदी पेपर क्लास 12th और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है आप सभी के लिए। देखिए यहां पर एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर देखिए आपका खंड का दिया है। खंड का में आपका प्रश्न 1 दिया है जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। देखिए का आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में से गिनी जाती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। एक ऑप्शन क्या है, राइट है, और जो राइट होगा उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। खा आपका दिया है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस साहित्यकार द्वारा निकाला था, तो ये आपको बताना है। आगे देखिए, आगे और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका गा दिया है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। घा आपका दिया है, शेखर। एक जीवनी रचना किस विधा की है, ये आपको बताना है। और आपका अड़ा दिया है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है। यहाँ पर आप प्रश्न 2 देख रहे हैं, इसमें भी क्या आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, यहाँ पर आपको बताना। आगे देखिए, आगे भी हम और भी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर खा आपका दिया है, महादेवी वर्मा की रचना है, कौन सी है। गा आपका दिया है, अष्टछाप के कभी नहीं है, क्या है, कभी नहीं है। घा आपका दिया है, तार सप्तक के प्रबंधक हैं। अड़ आपका दिया है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। और आगे देखिए क्या प्रश्न आपको दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आप लोगों को गद्यांश दिया है प्रश्न 3 में। कितने नंबर का, 10 नंबर का गद्यांश है। और यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिए हैं 5। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न क्या है, 2 नंबर का है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे कुछ भी नहीं आता होगा तो आप यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर तो इसमें से देख के बता ही सकते हैं। अगर आपको इसके लेखक का और पाठ का नाम नहीं पता है तो यहाँ पर आप क्या है, बाकी के और प्रश्न कर सकते हैं। तो 8 नंबर तो यहाँ से आप इजीली करके आए होंगे। देखिए यहाँ पर आपको अथवा में ऑप्शन मिलेगा, अगर आपसे ये नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको प्रश्न मिलते हैं, सेम 5 प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें से भी आपको 5 में से 4 तो आप आराम से कर ही देंगे अगर आपसे एक का नहीं आता है, इसके लेखक और पाठ का नाम नहीं पता है। प्रश्न आपका 4 है जिसमें आपके पद्यांश आते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको 5 प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक 2 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर का होता है पूरा पद्यांश और गद्यांश भी। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे आपको प्रश्न मिलेंगे, उसके आपको उत्तर देने होते हैं। देखिए प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप प्रश्न देख सकते हैं, अथवा में भी आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। तो अथवा वाला आपके लिए ये है, इसके प्रश्न ये है। आगे देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। अब यहाँ पर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और थर्ड आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें से दोस्तों एक का करना है आपको। एक का आप लोग कर देंगे साहित्य परिचय। आगे देखिए, आगे भी आपको खा भी दिया होगा, यहाँ पर का है, आगे खा भी दिया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर आपका खा दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद, बादशाहनंद अज्ञे, जिनको शॉर्ट में अज्ञे जी भी बोलते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका 6 दिया है, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा में क्या है, बहादुर अथवा लाठी कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। कथानक या सारांश एक ही बात है। आगे आप देखेंगे प्रश्न 7 दिया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर दीजिए। अब दोस्तों जो रामपुर के होंगे उनके लिए तो क्या है, सत्य की जीत है ही। बाकी आपने क्या करना है, अपने क्लास टीचर से डिस्कस करना है। आगे देखिए, आगे हम क्या क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हैं, सत्य की जीत आपको ये दिया है, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और आगे देखिए खंड खा शुरू होता है आपका। प्रश्न आपका 8 में का दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें गद्यांश पद्यांश होते हैं। अब इसमें भी क्या करना है आपको, संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। ये आपका दिया गद्यांश, इसका कर सकते हैं या फिर अथवा वाला कर सकते हैं।
और यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, पूरे 7 नंबर का आता है। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर हिंदी अनुवाद। तो यहाँ से टोटल आपके 7 नंबर होते हैं। और आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, आपका खा दिया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या है, हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए होते हैं, 2 में से किसी एक का करना होता है, हिंदी अनुवाद करना प्लस साथ ही इसका संदर्भ भी लिखना होता है। ये भी क्या है 7 नंबर का होता है दोस्तों। और ये क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी के लिए। और इसका क्या है सॉल्यूशन भी बहुत आप इजीली आराम से कर सकते हो। आगे देखिए प्रश्न आपका 9 क्या दिया है, निम्नलिखित मुहावरों एवं किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर क्या है, हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना, और क्या है मिट्टी में मिलाना, और 9 2 11 होना। तो ये आपके लिए क्या है, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, अर्थ भी लिखना है, ये दोनों करना है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। 1 नंबर क्या है, आप इसका अर्थ लिखेंगे और 1 नंबर वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, ये आप इसका अर्थ हो गया। अब इसका वाक्यों में प्रयोग क्या करेंगे कि हमने किसी को, मान लीजिए राम को हमने किसी काम के लिए बुलाया, तो वो सुनकर 9 2 11 हो गया, भाग गया। ये इस प्रकार से इसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए आगे क्या है, प्रश्न आपका 10 में क्या दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। फर्स्ट आपका दिया है अभिराम और अभिराम, ये है। सेकंड आपका दिया है बिहक बिहंग, ये दिया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। यहाँ पर देखिए खाप का दिया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, पूत, कनक, अंबर, जलद। इसमें से किसी एक के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। ग आपका दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट आपका दिया है बिना वेतन के लिए काम करने वाला, क्या होगा। सेकंड आपका दिया है प्रिय बोलने वाला या प्रिय बोलने वाली, क्या होगी। और घाप का दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। शिवानी एक विद्यमान लेखिका थी, सीता घर जाता है, पुस्तक मेज में रखी है। अब अंदर तो रखी नहीं होगी, पुस्तक मेज पर रखी है, इस प्रकार से करेंगे। गोष्ठी में अनेकों विद्वान के भाषण हुए। तो ये आपको क्या है शुद्ध करके लिखने किन्हीं 2 वाक्यों को। आगे देखिए क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं वो भी हम देख ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 11 दिया है, अब पठित वाक्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे ये आपके 5 नंबर का है, का खा गा। इसमें 2 2 नंबर की ये प्रश्न है और एक नंबर का ये प्रश्न है। तो 5 नंबर का ये हो गया। अथवा में आपको इसमें भी ऑप्शन मिलता है, ये कर सकते हो या फिर ये वाला कर सकते हो। नंबर दोनों के सेम ही होंगे। आगे इसमें आप देखेंगे आप प्रश्न 12 में क्या दिया है, हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। खाप का दिया है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। सोरठा एवं चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो जो आप ये देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो न्यू अपडेट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वीडियो को आप ज़रूर देखना। पूरे हिंदी के पेपर के बारे में मैंने आपको इसमें बताया विद सॉल्यूशन। तो आगे इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न 13 दिया है, अपने घर में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अथवा में क्या है, स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटस्थ बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो ये भी दोस्तों मैंने पत्र लिखना भी बता दिया आपको कैसे लिखना है। आगे क्या है देखिए प्रश्न आपका 14 दिया है, 9 नंबर का है पूरा ये। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक जीवन की विसंगतियाँ और काकरो एडिक्शन के महत्व। गोस्वामी तुलसी।